आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैली है और एक विशाल रैली कह सकते हैं इसे। सिरसा की नई अनाज मंडी में रैली का आयोजन। तो रैली को संबोधित करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। सीएम मनोहर लाल, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मौजूद रहेंगे। बीजेपी प्रदेश प्रभारी विप्लव देव, प्रदेशाध्यक्ष शोभी धनखड़ भी मौजूद रहेंगे। तो ऐतिहासिक गुरुद्वारा चिल्ला साहिब भी जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। पुलिस की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। सिरसा के चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात रहेगी। तो सिरसा में केंद्रीय गृह मंत्री आ रहे हैं और शाह की ये विशेष रैली जो है वो हम इसे कह सकते हैं। और देखिए, शाही रैली की सुरक्षा अभेद है। खुद डीजीपी पीके अग्रवाल ने कमान संभाल ली है। 15 सीनियर आईपीएस और 20 से अधिक डीएसपी को सुरक्षा में तैनात कर दिया गया है। गृह मंत्री की सुरक्षा के लिए पुलिस की 11 यूनिट्स बनाई गई हैं। तो हर यूनिट का इंचार्ज आईपीएस अधिकारी को बनाया गया है। यूनिट में 50 इंस्पेक्टर, 30 ट्रैफिक पुलिस अधिकारी और 200 महिला पुलिस जवान हैं। हर यूनिट में एनजीओ कार्यकर्ताओं को भी लगाया गया है। तो 27 डीएसपी को भी अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई है। गृह मंत्री अमित शाह की रैली को लेकर हरियाणा पुलिस अलर्ट पर है। सुरक्षा के मद्देनजर तमाम इंतजाम कर दिए गए हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रवि जुड़ गए हैं। रवि, सिरसा में गृह मंत्री अमित शाह की रैली है आज, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं सिरसा में? बिल्कुल साधना, अगर बताएं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज शाम 4 बजे जो है सिरसा आने वाले हैं। उससे पहले तमाम जो तैयारियां हैं वो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई। सबसे पहले अगर मैं बात की करूं रैली स्थल को लेकर, तमाम जो चीज़ें हैं, तमाम जो टेंट्स की व्यवस्था है, चेयर्स की व्यवस्था है, सिटिंग व्यवस्था है, या फिर अन्य जो उपकरण जो लगाने थे, चाहे पंखों की बात करें या फिर वाटर कूलर्स वगैरह, पानी पीने की सुविधाएं, तमाम जो सुविधाएं हैं वो कहीं ना कहीं पूरी कर ली गई हैं। तमाम जो चीज़ें हैं वो पूरी कर ली गई। इसके बाद की अगर बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हमने अपने दर्शकों को कल भी दिखाया था, कल भी बताया था कि तमाम जो पुलिस अधिकारी हैं वो इस बार सुरक्षा व्यवस्था रहने वाले हैं। करीब 15 से ज़्यादा आईपीएस अधिकारी सुरक्षा व्यवस्था को संभालते हुए नजर आएंगे। इसके साथ साथ करीब 30 के आसपास डीएसपी जो है वो इस पूरी व्यवस्था का हिस्सा बनने वाले हैं। इसके साथ साथ अन्य तमाम जो अधिकारी हैं वो रहने वाले हैं। सीआईडी की विशेष तौर पर नज़र उन एलिमेंट्स पर रहने वाली है जो कहीं ना कहीं उपद्रव करते हैं और कहीं ना कहीं रैली का माहौल ख़राब करने की कोशिश करेंगे। तो तमाम ऐसे जो लोग हैं उन पर सीआईडी की नज़र रहने वाली। इसके साथ साथ सीसीटीवी कैमराज की मदद ली जाएगी, ड्रोन्स कैमराज की मदद ली जानी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अगर बात की जाए ट्रैफिक व्यवस्था की, तो कहीं ना कहीं उसमें भी 6 आईपीएस अधिकारियों की जो है तैनाती कर दी गई है। किसी प्रकार से रास्ते में किसी आमजन को परेशानी का सामना ना करना पड़े, ट्रैफिक व्यवस्था जो है बदहाल ना हो, कहीं ना कहीं तमाम चीज़ें स्मूथली चलती रहे, तो उसको लेकर भी 6 आईपीएस अधिकारियों की ट्रैफिक में नियुक्ति करी है। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो तमाम नेता, चाहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की बात करें, या फिर गजेंद्र शेखावत जो केंद्रीय मंत्री हैं वो यहाँ, उनका आना है। प्रभारी विप्लव देव, प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, तमाम जो बड़े नेता हैं हरियाणा के और केंद्र के, वो इसमें कहीं ना कहीं शिरकत करने वाले हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पिछले 9 साल का किस प्रकार से कार्यकाल रहा भारतीय जनता पार्टी का, केंद्र की बात करें या फिर हरियाणा में करीब 8.5 साल के आसपास हो चुके हैं। तो तमाम जो रिपोर्ट कार्ड हैं वो हरियाणा में सिरसा के लोगों के सामने आज पहली बार रखने आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से पूरी व्यवस्था जो उनकी तरफ से की गई है, किस प्रकार से तमाम जो योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं सरकार की, वो निचले स्तर तक कैसे पहुंचा रहे हैं, तमाम चीज़ों के बारीकी से बताते हुए यहाँ नजर आएंगे। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो 2024 का साधना, ये बिगुल जो है हरियाणा की धरती से, सिरसा से भारतीय जनता पार्टी बजाने वाली है। जी, तो क्या माना जाए कि 2024 की ये तैयारी है, क्योंकि अमित शाह रहे हैं सिरसा, तो हरियाणा के लोगों पर क्या कुछ असर दिखाई देगा?
बिल्कुल साधना, देखिए एक बहुत बड़ी रैली को संबोधित करते हुए यहाँ नजर आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, और इसके साथ साथ 2024 का बिल्कुल इसको माना जा सकता है, क्योंकि देखिए 2024 में मात्र 1 साल का समय बचा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पिछले 9 साल का रिपोर्ट कार्ड, पिछले 9 साल की जवाबदेही जो जनता के प्रति भारतीय जनता पार्टी की है, वो देने के लिए जनता के बीच आ रहे हैं। इस प्रकार से तमाम जो चीज़ें रही, धारा 370 से हटाने से लेकर के तमाम जो निचली परियोजनाएं हैं, जो निचले स्तर तक पहुंचती हैं, गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, उन तमाम चीज़ों के बारे में बारीकी से यहाँ जानकारी देते हुए नजर आएंगे। और कहीं ना कहीं 2024 के लिए भी कुछ ना कुछ जिस प्रकार से 2023 तक का जो पूरा ब्यौरा देते हुए नजर आएंगे, और इसे 2024 में भी कहीं ना कहीं किस प्रकार से सरकार आगे बढ़ेगी, किस प्रकार से और वादे जो हैं कहीं ना कहीं यहाँ करते हुए नजर आएंगे कि 2024 का रोड मैप क्या रहने वाला है, 24 में किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी काम करेगी। तो ये तमाम चीज़ें हैं यहाँ बताते हुए नजर आएंगे। और कहीं ना कहीं हरियाणा में सिरसा की धरती से 2024 की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी करने वाली है। जी बिल्कुल रवि, बात करें तो और क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? बात करें तो रैली में अमित शाह संबोधित भी करेंगे, क्या कुछ खास रह सकता है इस संबोधन में? बिल्कुल साधना, मैंने बताया जैसा कि आपको जिस प्रकार से अमित शाह रैली को संबोधित करेंगे और कहीं ना कहीं तमाम चीज़ें बताते हुए नजर आएंगे। तो सबसे पहली बात तो जब सत्ता में आए थे 2014 में, जब भारतीय जनता पार्टी की पहली दफ़ा सरकार बनी थी, उससे पहले की तमाम चीज़ें बताएंगे कि उस 2000 यूपीए की सरकार में, कांग्रेस की सरकार में किस प्रकार से काम होते थे, किस प्रकार से काम जो है उस टाइम पे किए जाते थे, कौन से ऐसे काम हैं 2014 से पूर्व की जो सरकारें हैं उन्होंने की। 2014 के बाद जब भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी की सरकार आई, तो उस दफ़ा किस प्रकार से काम किए गए, कितना फ़र्क जो है दोनों सरकारों के बीच रहा, तो तमाम जो जानकारियाँ हैं वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ देंगे। और कहीं ना कहीं 24 के लिए भी रोड मैप जो है उनकी तरफ से तैयार किया गया है कि 24 को लेकर किस प्रकार से वो देखते हैं, किस प्रकार से 24 में आगे बढ़ना है, कौन सी ऐसी ज़रूरतें हैं, कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो 24 में लोगों को मिल सकती हैं, उनके बारे में भी यहाँ जानकारी देते हुए आएंगे। साथ साथ हरियाणा सरकार की अगर बात की जाए तो हरियाणा सरकार की भी उपलब्धियाँ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ गिराते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल रवि, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए, बहुत शुक्रिया खबर पर नजर बनाए रखने के लिए। तो देखिए तमाम इंतजामात जो हैं वो कर लिए गए हैं और अब शाही रैली की सुरक्षा भेद है। गृह मंत्री की सुरक्षा के लिए पुलिस की 11 यूनिट बनाई गई हैं। हर यूनिट का जो इंचार्ज है वो आईपीएस अधिकारी को बनाया गया है। बहुत जबरदस्त सिक्योरिटी है और बहुत टाइम से लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब अमित शाह जी हमारे बीच में हों, उनको देखने का और सुनने का मौका मिले। तो मुझे लग रहा है कि जितनी भी उम्मीदें हैं वो सब टूट जाएंगी। और जो शुरुआत उन्होंने सिरसा को मान सम्मान दे के यहाँ से अमित शाह जी ने जो रैली की शुरुआत की है, ये हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी रैली का नाम होगा। इस एमपी, इस विधानसभा, इस लोकसभा की रैली का, और ये बहुत बड़ी विशाल रैली होने वाली है। सर, बीजेपी और लोकसभा में तमाम जो कार्यकर्ता हैं, खुशी की लहर उनमें उमड़ी हुई है। बहुत मेहनत जो है तमाम कार्यकर्ता लगातार कर रहे हैं। देखो, जब हमारा समर्थन है तो फिर अपने आप खुशी है। सब लोग आएंगे ढोल बाजे के साथ, पूरा शहर इंतजार कर रहा है। और वैसे भी लोकल विधायक होने के नाते मेरा फ़र्ज़ है कि वो सिरसा आ रहे हैं तो अतिथि देवो भव, हम उनके स्वागत के लिए तैयार हैं। कहते हैं कि सर आपने कई मुख्यमंत्रियों के साथ पहले काम कर चुके हैं, अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल हैं, किस प्रकार का फर्क आप पहले के और अब के मुख्यमंत्री और काम में भी किस प्रकार से? बहुत फ़र्क है। हर इंसान की अपनी अपनी सोच होती है। तो एक बहुत पारदर्शी और ईमानदार मुख्यमंत्री प्रदेश को मिले हुए हैं, इसी कारण हमने उनको अपना सहयोग, अपना समर्थन दिया हुआ है। बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क मैंने देखा है और मैंने बोला भी है बहुत जगह। शुरुआत में सिरसा का 2 साल कोरोना की इस महामारी के दौरान विकास नहीं हो पाया, ऑलमोस्ट काम बंद थे, पर अब दोबारा गति पकड़ी है कामों ने। जो फाइलें थी, जो काम थे वो शुरू हो गए हैं और बहुत से काम ऐसे हैं जो प्रोजेक्ट शुरू होने हैं और आने हैं। तो इस 1.5 साल में बहुत काम होंगे, तो बहुत जो पेंडिंग काम है वो सब पूरे हो जाएंगे। लगातार आप मुख्यमंत्री से भी मिलते रहे हैं, मुख्यमंत्री लगातार आपको ये कहते हैं कि आप फ्री हैंड आपको दे रखा है, तमाम जो भी काम तो आप खुद से करें, कुछ एक काम में कमी होती है या फिर दिक्कत आती है तो आप मुख्यमंत्री से मिलते हैं, क्या रिस्पॉन्स मुख्यमंत्री की तरफ से?
काम की तरफ से उन्होंने कभी ना नहीं किया। किसी भी काम को जो मैंने बोला है उनको, गांव का, शहर का, कोई विकास के बारे में बात की है तो उन्होंने सुना है उस पर और उस पर अमल किया है। और किसी भी अफसर को मुझे बोलना था तो उन्होंने कहा आप करो उसको फ़ोन, और नहीं हो काम तो आप मुझे बताओ। तो ये कहीं ना कहीं 2024 की तैयारियां भी इसको कही जा सकती है सर, सिरसा की धरती से अमित शाह आ रहे 2024 की तैयारी है, 2024 की तैयारियां शुरू हैं। तो सर कितने लोगों के खाने का मतलब आपने मैं बता रहा हूँ ना कि ये जनता जो जिस तरह से पूरे सिरसा और आसपास से आ रही है, तो ये कोई हज़ारों में नहीं, लाखों में, मतलब जितनी इस मंडी में क्या, इससे डबल ट्रिपल जगह में भी लोग नहीं आ पाएंगे, उससे बहुत लोग बाहर होंगे।